घने जंगल के किनारे एक गांव था। वहां रहते थे 5 भाई। रामू सबसे बड़ा, अकड़ू और समझदार बनने वाला। भीमू ताकतवर मगर भोला। सोमू थोड़ा चालाक और लालची। गप्पू बहुत बातें करने वाला और मजाकिया। छुटकू सबसे छोटा, डरपोक मगर दिमाग तेज। गांव वाले अक्सर कहते थे, तुम पांचों भाई बहुत शरारती हो। एक दिन किसी मुसीबत में फंसोगे। भाई हंसकर कहते। हमसे बड़ा जंगल में कोई नहीं। एक दिन वे जंगल में शिकार करने गए। छुटकू ने एक पुरानी लोहे की हांडी देखी। उस पर अजीब सी नक्काशी बनी थी और ढक्कन खुद खुद हिल रहा था। रामू बोला। शायद इसमें सोना चांदी होगा। सोमू बोला। नहीं नहीं, इसमें जरूर कोई खजाना छुपा है। भीमू ने ढक्कन उठाया और धुएं के साथ एक लंबे बालों वाली लड़की बाहर निकली। भाई पहले तो डर गए, मगर गप्पू मजाक करने लगा। अरे वाह! हमें तो पता ही नहीं था कि हम 5 भाई की एक बहन भी है। मैं तुम्हारी खोई हुई बहन हूँ। मुझे इस हांडी में कैद किया गया था और बहन कभी भाइयों को नुकसान नहीं पहुंचाती। आओ मैं तुम्हें दावत खिलाऊंगी। पांचों भाई उसके साथ एक पुराने टूटे महल में गए। वहां उसने एक बड़ा भोज तैयार किया। तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ, मांस और सुगंधित चावल। भाई खुशी खुशी खाने लगे। जब छुटकू ने थाली पलटी तो उसने देखा, खाने के नीचे खून और हड्डियां छुपी थीं। उसने घबरा कर कहा। भाइयों, ये खाना नहीं, ये इंसानी हड्डियां हैं। तभी लड़की की हंसी बदल गई। उसका चेहरा डरावना हो गया। उसने लंबी जीभ बाहर निकाली और बोली। हाँ, मैं साधारण बहन नहीं, पिशाचिनी बहन हूँ, जिसने मुझे हांडी से निकाला। अब वही मेरा शिकार बनेगा। भाई डर के मारे महल से भागे। जंगल अंधेरा हो चुका था। उल्लू बोल रहे थे और हवा में अजीब सी गंध थी। लड़की ने डरावनी आवाज में कहा। कहीं भाग नहीं सकते? और हवा में उड़कर उनका पीछा करने लगी। रामू बोला। सब भागो, अलग अलग रास्ते से। भीमू ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, मगर पिशाचिनी ने उसकी टांग पकड़ ली। सोमू छिपने के लिए नदी में कूद गया, मगर पानी लाल हो गया। गप्पू भागते हुए भी मजाक कर रहा था। अरे बहन जी, पहले बताओ, शाकाहारी हो या मांसाहारी? पांचों किसी तरह इकट्ठे हुए और छुटकू बोला। हमें उसे वापस उसी हांडी में बंद करना होगा। छुटकू ने वे हांडी उठाई और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। जैसे तू आई वैसे ही लौट जा। आलतू जलालतू आई बला को तालतू। जोरदार आंधी चली। पिशाचिनी चीखी और झटके से फिर उसी हांडी में कैद हो गई। भाइयों ने हांडी को कसकर बंद किया और गांव के बीच एक पुराने बरगद के नीचे गाड़ दिया। गांव वाले खुश हो गए कि अब डर खत्म हो गया। मगर आज भी कहते हैं, पूर्णिमा की रात उस बरगद के पास एक लड़की की धीमी हंसी सुनाई देती है और 5 भाइयों में से कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाता।